नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग आज देखते हैं भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान के बारे में देखते हैं। संविधान की अनुसूची 1 में क्या है दोस्तों? राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों के नाम एवं क्षेत्रफल का वर्णन किया गया है। अनुसूची 1 में राज्य एवं जो संघ शासित प्रदेश है उनके नामों का वर्णन किया गया है। भारत में राज्यों की संख्या 28 है दोस्तों और केंद्र शासित प्रदेश 8 है। 26 जनवरी 2020 को दादर एवं नगर हवेली को मिला करके एक कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है। अनुसूची 2 में क्या है? भारत के विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन भत्ते और पेंशन के विषय में है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, गवर्नर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं महाधिवक्ता, नियंत्रण महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी आदि के वेतन अनुसूची 2 में वर्णित है दोस्तों। ठीक है। अनुसूची 3 में क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था के पदाधिकारी का शपथ ग्रहण है दोस्तों। इसमें सांसद, एमएलए, विधान परिषद के सदस्य आदि का जो है किस प्रकार से शपथ ग्रहण होगा, यह अनुसूची 3 में है। अपवाद स्वरूप है क्या दोस्तों कि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण आर्टिकल 60 में है और उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट का जो है वो 69 में है दोस्तों और गवर्नर का शपथ ग्रहण आर्टिकल 159 में है। अनुसूची 4 में राज्यों की विधानसभाओं से राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन, किस प्रकार से राज्यसभा सीट और लोकसभा सीट का बंटवारा होगा, ये चीज़ अनुसूची 4 में है। सांसद पार्लियामेंट के 3 अंग हैं दोस्तों, राष्ट्रपति हैं, लोकसभा है और राज्यसभा है। लोकसभा में मैक्सिमम 552 सीट हो सकते हैं और राज्यसभा में मैक्सिमम 250 हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में दोस्तों लोकसभा में 543 सीटें हैं और वर्तमान में राज्यसभा में 233 सीट है। ठीक है, जिसमें से 12 नॉमिनेटेड है और 233 इलेक्टेड है। इनके सीटों में 1971 के आधार पर और इसकी संख्या जो है 2026 तक परिवर्तित नहीं की जा सकती है। ये चीज़ लिख दिया है, 2026 तक ये सेम ही रहेगा। अनुसूची 5 में क्या है दोस्तों? अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में लिखा हुआ है। अनुसूची 6 में क्या है? विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए, जैसे असम हो गया, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये सभी 4 राज्य के लिए जो है अलग से जो है कुछ प्रावधान है जो अनुसूची 6 में है, वर्णित है। अनुसूची 7 में क्या है? संविधान की अनुसूची एवं उनके विषय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत 3 सूची में वर्णित किया गया है दोस्तों। 7 में जो है सूचियों का वर्णन किया गया है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होता है। तो संघ सूची उसे कहते हैं दोस्तों जिस पर केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची राज्य के द्वारा कानून बनाया जाता है और समवर्ती सूची जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाता है। ठीक है। केंद्र सरकार जो कानून बनाती है, कुल 100 विषय थे दोस्तों, लेकिन वर्तमान में 97 ही है। उसी प्रकार राज्य सूची में कुल विषय 66 थे, वर्तमान में 61 है और समवर्ती सूची में कुल 47 थे, वर्तमान में 52 है। जो 5 विषयों को 42वां संविधान संशोधन में राज्य सूची से समवर्ती सूची में रख दिया गया दोस्तों, जोड़ा गया। ये 5 चीज़ क्या क्या चीज़ है ये एग्जाम में पूछते हैं, जैसे शिक्षा हो गया, वन हो गया, तोल एवं माप हो गया, वन्य जीव संरक्षण हो गया, जनसंख्या हो गया। ये 5 जो है समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। इसीलिए 47 में 5 जोड़ेंगे तो वर्तमान में 52 हो जाएगी, 52 विषय। कुछ सूची है दोस्तों, ठीक है, जो यूनियन लिस्ट में है, जो संघ सूची में है। क्या क्या है दोस्तों? जैसे रक्षा हो गया, सैन्य बल हो गया, परमाणु शक्ति हो गया, खनिज हो गया, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो हो गया, विदेशी मामले हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, नागरिकता हो गया,
युद्ध एवं शांति हो गया, विदेश नीति हो गया, ठीक है, वीज़ा पासपोर्ट ये सब केंद्र सरकार के दायरे में है। रेल हो गया, नेशनल हाईवे हो गया, जल यातायात हो गया, वायु परिवहन, पोस्ट, विदेशी ऋण, मुद्रा, आरबीआई, ये सब पूछता है दोस्तों कि इनमें से कौन राज्य सूची संघ सूची के में आते हैं। राज्य स्मारक हो गया, यूपीएससी हो गया, अखिल भारतीय सेवाएं हो गया, जनगणना हो गया, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन, सीमा कर, समाचार पत्र, ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची में क्या है दोस्तों? राज्य सूची में लोक प्रशासन हो गया, कारागार हो गया, जितना जेल हो गया वो राज्य सूची के अंतर्गत है। सिनेमा हो गया, इसलिए राज्य सरकार देखते हैं सिनेमा पे टैक्स लेता है और छूट देता है। स्थानीय स्वशासन हो गया, जो पंचायत उंचायत है, लोक नगर पालिका हो गया, शराब का उत्पादन बिक्री खरीद हो गया, ये राज्य सूची में है दोस्तों। इसीलिए देखिए बिहार में शराब बंद किया हुआ है, गुजरात में शराब बंद किया है, राज्य सरकार करता है, ठीक है। टैक्स जो लगाता है शराब पे राज्य सरकार लगाता है। विकलांगों की मदद करना, सड़कें, कृषि, सिंचाई भूमि, खनिज, मनोरंजन, खेल, पुलिस, भूमि राजस्व, कृषि प्रकर, विद्युत उपभोग, ये भी राज्य सरकार का है। रेडियो, टीवी, दूरदर्शन, ये सभी राज्य सरकार के अंतर्गत है। कुछ समवर्ती सूची के हैं दोस्तों। समवर्ती सूची क्या है? जैसे दंड विधि हो गया, दंड प्रक्रिया हो गया, विवाह हो गया, उत्तराधिकारी, विधि प्रशासन, सिविल प्रक्रिया, वन, शिक्षा, वन्यजीव अभ्यारण्य, तोल एवं माप, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, आर्थिक और सामाजिक योजना, औद्योगिक, श्रम एवं विवाद, जन्म एवं मृत्यु, सामाजिक सुरक्षा, मूल्य नियंत्रण, उद्योग, भूमि अधिग्रहण, ये समवर्ती सूची है जिस पर दोनों केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकता है। जो विषय तीनों विषय में नहीं किसी में नहीं आता है दोस्तों, उस पर केंद्र सरकार कानून बनाता है। जैसे साइबर लॉ हो गया, इस पर केंद्र सरकार कानून बनाता है। अनुसूची 8 संविधान के भाषाओं का जो वर्णन है अनुसूची 8 में है दोस्तों। ये भी कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि संविधान की भाषाएं कितनी अनुसूची में है, तो 8 अनुसूची में है। मूल संविधान में 14 भाषाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें इनमें वर्तमान में जो है 22 भाषा है दोस्तों। जैसे असमी हो गया, बंगाली हो गया, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, काश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये जो भाषाएं हैं दोस्तों वो अनुसूची 8 में वर्णित है। ये पूछ देता है कि अनुसूची 8 में कौन से भाषा वर्णित हैं या कौन से नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक बार फिर सुनिए, असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ठीक है दोस्तों। मूल संविधान और आधुनिक संविधान में क्या अंतर है दोस्तों? देखिए, मूल संविधान जब संविधान बना था और जो अभी का संविधान है, प्रस्तावना मूल संविधान में भी था, प्रस्तावना अभी भी संविधान में है। अनुसूची 8 था मूल संविधान में, लेकिन अब अनुसूची 4 बढ़ गया, 12 हो गया, ठीक है। 22 भाग था दोस्तों मूल संविधान में, और यही 22 भाग बढ़कर 25 भाग हो गया। अनुच्छेद 395 था दोस्तों, जो अभी 450 हो गया है। मूल संविधान में संशोधन 0 था, लेकिन अभी 104 संशोधन किया जा चुका है, 104 से भी अधिक किया जा चुका है। संविधान की प्रस्तावना क्या है दोस्तों? ये सभी को हम लोग जो है स्कूलों में याद किए होंगे, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक है। संविधान की कुंजी भी कहा जाता है दोस्तों। भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। अंबेडकर के अनुसार दोस्तों अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में प्रमुख संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, समान न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, अखंडता, ये प्रमुख शब्द हैं जिनका प्रयोग संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। ये भी एग्जाम में पूछता है दोस्तों कि किन शब्दों का प्रयोग संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। तो क्या किया गया है? प्रमुख, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, समान न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, अखंडता, ये प्रमुख शब्द हैं जिनका प्रयोग संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को संविधान की प्रस्तावना के बाद में जोड़ा गया है दोस्तों। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है।
क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? इसके लिए बहुत सारा कमेटी बैठाई गई, जैसे बेरुआड़ी मामला दोस्तों 1976 में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया। दूसरा केशवानंद भारती मामला आया 1973 में। आज तक का सबसे बड़ा बेंच है दोस्तों, 13 जजों का बेंच बैठा और तब प्रस्तावना का जो है ये संविधान का एक अंग माना गया। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसकी मूल संरचना में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये केशवानंद भारती मामला 1973 में कहा गया। मूल संविधान में 14 भाषाओं के अलावा बाद में 8 भाषाएं जोड़ी गई है दोस्तों, जैसे सिंधी 15वीं भाषा, ठीक है, 21वीं संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 भाषाएं 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। और मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली ये 4 भाषाएं 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया। अब संविधान की भाषाएं, कुल जो भाषाएं 22 भाषाएं हो गई है दोस्तों। अनुसूची 9 भूमि सुधार कानून है, ठीक है। इस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 अनुसूची 9 में जोड़ा गया। अनुसूची 10 में दल बदल विरोधी कानून है दोस्तों। इस अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। इस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे दोस्तों, जिसे आर्टिकल 101, 102, 190 और 191 प्रस्तावित हुआ। इसके साथ सांसद विधानमंडल का सदस्य अपनी सदस्यता खो देता है दोस्तों। अभी आपने सुना होगा दोस्तों कि महाराष्ट्र में जो है दल बदल हुआ, दल बदल का कानून उस पर लगेगा। लेकिन ये दल बदल कानून दोस्तों किस पर लगता है, किस पर नहीं लगता है, ये कंडीशन है दोस्तों, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। कब खो देगा दोस्तों? यदि वह किसी दल की सदस्यता खुद त्याग दे तो ये सदस्यता खो देगी। यदि वह सांसद में दल के निर्देशों के खिलाफ मत देता है तो भी वो सदस्यता खो देगा, अगर 15 दिन तक वो माफ़ी नहीं मांगता है। यदि कोई निर्दलीय सांसद या विधायक चुनाव के बाद किसी पार्टी में शामिल हो जाता है तो भी वो अपनी सदस्यता को खो देगी। यदि कोई मनोनीत सदस्य की नियुक्ति 6 महीने के बाद कोई दल में शामिल हो गया तो भी सदस्यता खो देगी। निम्न स्थिति में दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा दोस्तों। जो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बना लेकिन दल विरोधी कानून उस पर नहीं लगा। क्यों नहीं लगा दोस्तों? क्योंकि देखिए ये कंडीशन उन्होंने फॉलो किया होगा, ठीक है। दल विभाजन की स्थिति में यदि दल के 1/3 या उससे ज़्यादा सदस्य अलग होकर पार्टी बना लेता है तो उस पर दल बदल की विरोधी कानून लागू नहीं होता है, ठीक है। विलय की स्थिति में यदि किसी दल की 2/3 या उससे अधिक सदस्य अन्य पार्टी में मिल जाता है तो भी वो सदस्यता नहीं खोता है। यदि कोई सदस्य किसी सदन में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बन जाता है तो भी वो अपनी सदस्यता नहीं खोता है। 11वीं अनुसूची में है दोस्तों, पंचायत के संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया है। इस समय भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। ये कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं कि अनुसूची 11 यानी कि पंचायत जो जोड़ा गया है 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। अनुसूची 12 नगरपालिका से संबंधित है दोस्तों, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यह 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। पंचायती राज किस में जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। और उसी प्रकार नगरपालिका जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। भाग 1 देखेंगे। भाग 1 में क्या है दोस्तों? आर्टिकल 1 से 4 तक भाग 1 में वर्णित है। संघ और उसके अधीन राज्य भाग 1 में बताया गया है। अनुच्छेद 1 क्या है दोस्तों? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। जनसंख्या 2011 के अनुसार 31% शहरी जिसे इंडिया से तथा 68.9% ग्रामीण जनसंख्या जिसे भारत से सूचित किया जाता है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौता होगा वो इंडिया के नाम से होगा दोस्तों। संवैधानिक रूप से हमारे जो देश का नाम है 2 ही नाम है दोस्तों, इंडिया या भारत, ठीक है। अलग से हम लोग हिंदुस्तान, ठीक है, और कुछ नाम हम लोग बोल देते हैं, भारतवर्ष, ठीक है, ठीक है। लेकिन संवैधानिक रूप से 2 ही नाम है, इंडिया और भारत। अनुच्छेद 2 में क्या है दोस्तों?
भारत में नवीन राज्यों एवं क्षेत्रों का प्रवेश। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के तहत सिक्किम को भारत का राज्य जोड़ा गया, असम को सहराज्य बनाया गया। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। अनुच्छेद 3 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 3 में भारत के नवीन राज्यों का जन्म और उसका नाम में परिवर्तन किया जाता है अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है। अनुच्छेद 3 को प्रभावित करने वाला कानून को पहले भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेना आवश्यक होगा दोस्तों। अनुच्छेद 4 में क्या है? यदि अनुच्छेद 1, 2, 3 को प्रभावित करता है जो कानून बन रहा है, इसे साधारण प्रक्रिया भी किया जा सकता है। इस स्थिति में संविधान संशोधन अनिवार्य नहीं है। ये अलग चीज़ है दोस्तों, आगे आपको समझ में आएगा। संसद में 4 प्रकार का बिल लाया जाता है। ये आप लोग सुने होंगे दोस्तों, जब संसद में बिल पेश होता है तो ये 4 प्रकार के बिल पेश होता है। एक को बोलते हैं साधारण बिल, ऑर्डिनरी बिल, दूसरा अमेंडमेंट बिल होता है, संशोधन बिल, और तीसरा मनी बिल और फिनंशियल बिल, वित्त विधेयक। ये सभी विधेयक के बारे में विस्तार से हम लोग आगे पढ़ेंगे दोस्तों। फिलहाल जानेंगे कि संसद में 4 प्रकार का बिल पेश किया जाता है: साधारण बिल, संशोधन बिल, धन विधेयक और वित्त विधेयक। यदि भारत सरकार अपना कोई क्षेत्र किसी देश को सौंपती है या लेती है तो संविधान संशोधन अनिवार्य है दोस्तों। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 भूमि सीमा समझौता इंडिया और बांग्लादेश के बीच हुआ, तो कुछ गाँवों को बांग्लादेश को दे दिया गया और कुछ गाँव बांग्लादेश के अपने देश में मिला लिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ दोस्तों। उसके बाद भारत का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल और जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के द्वारा किया गया दोस्तों। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक है। इसे लौह पुरुष भी कहा जाता है। इसी के जन्मदिवस पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। स्वतंत्रता के पहले भारत जो है दोस्तों ब्रिटिश प्रांत 9 थे और देशी रियासत 552 थे, जिनमें भारत में जो है 549 का विलय कर दिया गया। 3 है दोस्तों, जो हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। हैदराबाद को तो सैन्य अभियान से मिलाया गया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह से और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा स्वीकार किया गया। अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना ने कबालियों के भेष में कश्मीर पर आक्रमण किया दोस्तों। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने जवाहरलाल नेहरू को विलय पत्र सौंपा और जम्मू कश्मीर उसी समय भारत में विलय होना स्वीकार किया। ठीक है दोस्तों। मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला को कश्मीर का प्रथम प्रधानमंत्री बना, आर्टिकल 370 और 35A के तहत, जो अब खत्म कर गया है दोस्तों। आर्टिकल 370 और 35A 2019 में खत्म कर दिया गया। 1948 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा धर आयोग का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एस.के. धर के द्वारा किया गया। एस.के. धर, ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज थे। धर आयोग के द्वारा राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं, प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए था। 1948 में कांग्रेस जयपुर अधिवेशन हुआ दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। यही एक समिति का गठन किया JVP, जवाहरलाल नेहरू, भी से सरदार वल्लभ भाई पटेल और P. पट्टाभी सीतारमैया। यह राज्य कैसे बनेगा दोस्तों, इसके बारे में चर्चा हुआ था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये चीज़ जो दक्षिण भारत का एक आंदोलन शुरुआत हुआ 1950 में पट्टाभी चिरामल्लू के द्वारा, जिन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन होगा, लेकिन नहीं माना तो उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठ गया और भूख हड़ताल के कारण इसकी मृत्यु हो गई। तो भारत सरकार को मजबूरन इसका जो है मानना पड़ा और भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया गया। तो भारत का भाषा के आधार पर बनने वाला जो राज्य है, पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना दोस्तों। ठीक है। उसके बाद सभी राज्य अब भाषा के आधार पर बनने लगा। ठीक है दोस्तों। 1956 में जो 14 राज्य बना, 6 केंद्र शासित प्रदेश बना, ये सब राज्य बना था दोस्तों। असम है, बम्बई है, मध्य प्रांत जो मध्य प्रदेश है, ठीक है, बिहार है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, केरल है, मद्रास है, मैसूर है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविजन में था,
अंडमान निकोबार, दिल्ली, लक्षद्वीप, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो ये आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो थोड़ा देख ही लेते हैं। ये बम्बे भी 2 भागों में बांटा गया दोस्तों। जो गुजराती बोलता था उसको गुजरात, और मराठी जो बोलता था उसे महाराष्ट्र में बांट दिया गया। उसी प्रकार पंजाब को 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। पंजाबी बोलने वाले को पंजाब, हिंदी बोलने वाले हरियाणा, और चंडीगढ़ को यूटी बना दिया गया। उसी प्रकार 2 राज्य बना, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। फिर 2000 में बना 3 राज्य, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ठीक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर भी 2 में टूट गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट अगला वीडियो में। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। आगे हम लोग इसी तरह आपके साथ हम भी सीखेंगे और आप भी सीखेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नया हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अधिक ऊर्जा से वीडियो बना सकते हैं। धन्यवाद।